अमीर बलाज कत्ल केस में एक नई पेशरफ्त हुई है। अमीर बलाज को कत्ल करवाने वाले उसके दोस्त एहसन शाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। एहसन शाह के बारे में कुछ हैरान कुन हक़ाइक़ आप सामने आ रहे हैं। वो किस किस किस्म के धंधों में मुलव्विस था, ये जानकर आप हैरत ज़दा हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अमीर बलाज का कुछ तारुफ अमीर बलाज के एक दोस्त की ज़बान से समात फरमाएँ। फिर हमने इसको समझाना शुरू कर दिया कि आपने इतना वक्त गुजर गया, टीपू सुल्तान दुनिया से जा चुका है, आप इन दुश्मनियों से निकलें। देखें हम भी सुलह कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ सुलह करें। जो हमारे रिलेटिव के साथ आपकी वालिद की दुश्मनियाँ थी उनको भी ख़त्म करें। तो उसने कहा कैसर भाई मैं तो खुद चाहता हूँ, मैं अपने भाइयों के सर पे बाप का साया बन के रहना चाहता हूँ। मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है हम कारोबारी लोग हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये दुश्मनियाँ, ये गन मैन। मेरा भी दिल करता, मेरी एज ऐसी है, मैं गाड़ियों पे घूमूँ, मैं सैर करूँ। अगर मैं पैसा कमाता हूँ, अगर मैं खा नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता, तो मुझे क्या फ़ायदा इस पैसे। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंड का बंदा मैं फिर उसके साथ अटैच हो गया। कितनी ज़िंदगी में। तो आपने सुन लिया। अब एहसन शाह किन कामों में मुलव्वस था और कैसे कमाई अपने घर लेकर जाता था और कैसे कमाई अपने वालिदैन और अपने बीवी बच्चों को खिलाता था, ये भी सुन ले। एहसन शाह ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और हम दुबई चलते हैं कि मैं वहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे और घूमेंगे। तो वो मुझे अपने साथ दुबई ले गया। इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया आपने? हमारी रोज़ बात होती थी तो मुझे लगा कि वो सही है। अच्छा, आप एहसन शाह के साथ दुबई में 15 दिन रही हैं? जी 15 दिन आप एहसन शाह के साथ रही दुबई में। जी। तो यहाँ से कैसे गई? यहाँ से हम लाहौर आए, यहाँ से मैं गाड़ी एयरपोर्ट छोड़ के आई और एयरपोर्ट से हम फिर दुबई गए। वहाँ पे हम घूमते रहे फिरे। एक वीक हमने काफ़ी घूमे फिरा, शॉपिंग की। एक वीक के बाद ना उसने बालाज को कॉल की। उसने कहा कि मैं आपकी भाभी के साथ यहाँ पे दुबई घूमने आया हूँ, तो मुझे कुछ खर्चा चाहिए। अच्छा, तो पैसे चाहिए? जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। अच्छा। उसने बालाज से 10 लाख 2 दफ़ा 10-10 लाख लिए। कितने दिन बाद? तकरीबन एक वीक बाद और फिर एक वीक बाद। 15 दिन में उसने 2 बार पैसे मंगवाए? जी 2 कितने? 10-10 लाख। क्या कह के? कि मैं आपकी भाभी के साथ यहाँ पे घूमने आया हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो बिलाज ने दे दिए? जी वो इसी बहुत बिलाज अच्छा- ने? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये उसके साथ बात करता, बहुत अच्छे से बात करता, और जैसे ही बंद करता तो उसके साथ उसकी भी बुराइयां करने लग जाता कि ये आपके सामने? जी मेरे सामने। लेकिन आपको पता था कि बिलाज जो है वो इसके साथ कितना अच्छा है? जी मैं जानती थी वो बहुत अच्छा है, वो दिल से दोस्ती निभाता था और ये कहता था कि मैं इससे बाद में देख लूँगा। अच्छा, फ़ोन बंद होने पे क्या कहता था एहसन शाह? जैसे ही फ़ोन बंद होता तो कहता था अच्छा पुत्र मैं तेरा हुन इलाज करांगा। और अपने दोस्त के साथ सही सिंसियर नहीं था उसके साथ भी। तो वहाँ से मुझे इससे मैं बदजन हो गई, मुझे इससे नफ़रत हो गई। पहले आपके साथ सही रहा है? जी पहले मेरे साथ ठीक था, लेकिन जब मैंने इसको अपने दोस्त से बातें करते हुए सुना ना कि इसका दोस्त इतना अच्छा है, वो इसको इतने पैसे देता है, इसके लिए इतना कुछ करता है, और ये उससे इतना कुछ लेकर उसके बावजूद ये उसके ख़िलाफ़ बोलता था, उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। तो तब मैं उससे बदजन हो गई। अच्छा, जब बिलाज को अपने दोस्त को इसने इस तरह कहा तो आपको नफरत हो गई? जी मुझे इससे नफ़रत हो गई और मैंने इसको बोला कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, मुझे वापस जाना है। तो वो भी मेरे से बदतमीज़ी करने लगा। एहसन शाह? जी उसने भी की। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी काफ़ी की कि मैंने कहा नहीं मैंने जाना है, मुझे वापस, मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, इसका आपके साथ रवैया ख़राब हो गया? जी इसने काफ़ी बदतमीज़ी करने लग गया। किस तरह की बदतमीजी? गालियाँ वगैरह देने लग गया और कहता कि तुम नहीं जा सकती, तुम यहीं पे रहोगी। और एक दिन ना ये किसी से बात कर रहा था कि लड़की बहुत प्यारी है तो ये पेमेंट कम है। मैंने इसको बात करते हुए सुन लिया, तो मुझे लगा एहसन शाह को? जी एहसन शाह को। तो मुझे लगा कि ये मुझे करने लगा ऐसा। दुबई में? जी तो कैसे पता चला आपको? किससे बात कर रहा था? ये नहीं मैं जानती किससे बात कर रहा था, लेकिन मैंने इसको बात करते हुए, जस्ट कॉल पे बात करते हुए मैंने इसको सुना था कि ये कह रहा था कि लड़की बहुत प्यारी है और आप पेमेंट कम कर रहे हैं। और एज भी कम है? जी एज भी कम है। ये उसको बता रहा था? जी फिर आपको शक हो गया? जी मुझे शक हो। जी तो आपने सुन लिया कि एहसन शाह अमीर बलाज से 10-10 लाख रुपए आए रोज़ लेता था।
और करोड़ों रुपए खाने के बाद मीर बल्लाज को फ़ोन बंद होने के बाद क्या क्या बोलता था, यह भी आप सुन चुके हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान को मरवाने वाले मीर जाफ़र और मीर सादक कैसे थे। अब आपको एक और दिलचस्प बात सुनाता हूँ। लाहौर के साबका डॉन भी आप कह सकते हैं, शाहिद चौधरी की ज़बानी। शाहिद चौधरी साहब वो हैं जो कि लाहौर के जुर्म और इंसाफ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और बड़ी बारीक बीनी से उसका मुशाहिदा भी कर चुके हैं और ठीक ठाक किस्म का इन मामलात में तजर्बा रखते हैं कि एक सिख खातून ने इंडिया से उनको फ़ोन करके क्या कहा एहसन शाह के बारे में, यह भी सुनाए। भाई उन्होंने कर्ज लाया ये। मेरे पास मैसेज पड़े उस हिंदू खातून का भी पड़ा हुआ है जो मुझे ये कह रही थी सत श्री अकाल। तो मैंने कहा माँ जी वालेकुम सलाम। उन्होंने कहा पुत्र सुना मैंने सारी दुनिया ये प्रोग्राम मेरे ऊपर पड़े, आप देख लें। मैंने उसमें ये कहा है कि उस औरत ने मुझे कहा था पुत्र तेरी बड़ी सलाम है, मैं तेरे प्रोग्राम भेजनी है, तेरी पुलिस वाला बड़ी ईटी सीटी है। ते पुत्र मैं सुनिया को पैसे लेके पुलिस बंदे मार दी है, तो मेरे को 5 लाख है गई। ये मैसेज मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरा प्रोग्राम अगर मुझे इजाजत हो ना तो मैं ये लगा दूं, लेकिन मुझे अजीब सा लगता है कि पता नहीं प्राइवेसी है। वो उन्होंने अपने बच्चों को ये बात बतानी है कि नहीं बतानी है पैसों वाली। माई जी ने मुझे कहा था कि मैं पुत्र तेन 5 लाख रुपए भेजनी है, जो घट होता मेरा पुत्र कनेडा ही मतलब और लैके भेज देंगे ना, पुलिस मुकाबले मरवा दे। लोगों ने मुझे मैसेज किया ये पाकिस्तानी कौम इतनी जो है ना, अब मैं क्या कहूँ जो है ना, इतना घटिया लफ्ज कि ये अगर इनको माकूल पैसे दिए जाए तो अपनी माँ और बहन को भेज देते हैं। आज पुलिस से जो है पूरे पाकिस्तान के सर से ये दाग जो था ना ये उतार दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।